सांसद निशिकांत दुबे को बड़ा झटका, पत्नी के साथ जमीन रजिस्ट्री रद्द, केस भी दर्ज, जाने पूरा मामला। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम पर देवघर में एलओकेसी धाम की जमीन पर 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर हुई थी। सांसद की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि इसकी वैल्यू 18.94 करोड़ है। देवघर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बड़ा झटका लगा। देवघर उपायुक्त जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजोत्री ने सांसद की पत्नी के नाम पर रजिस्टर एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। साथ ही पत्नी अनामिका गौतम और सांसद पर प्राथमिक दंड ईडी जांच का आदेश दिया है। उपायुक्त कोर्ट ने यह आदेश एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया कि डीसी कोर्ट के आदेश पर जिला अवर निबंधक ने सांसद के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चर्चित एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुई थी। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं। डीसी कोर्ट ने निबंधन दस्तावेज संख्या 7700/298.82 2019 को कठपुर मानते हुए जमीन की खरीदारी के विक्रेता गवाह के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश दिया। राम मंदिर निर्माण के सभी मत पंथ के लोगों को मिल रहा सहयोग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का आज छठा दिन है। इस अभियान में भक्त मंथ के लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। राम भक्त हृदय खोलकर समर्पण कर रहे हैं। श्री राम भूमि जन्म तीर्थ क्षेत्र के लिए दान दे रहे हैं। इसी दौरान अंगर परथरा करतराज निवासी जठल बेटरी के मोहम्मद अरुद्दीन ने 5100 का दान राम मंदिर के लिए दिया तथा कहा कि हम मंदिर हम सभी का है, हमारे पूर्वज राम है, हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता और संवर्धक के प्रतीक है, राम आदर्शों पर हम सभी को चलना चाहिए। अभियान में आरएसएस, बीहिप एवं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर जा रहे थे और मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के धनबाद महानगर कार्यवाहक पंकज ने सभी दानदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि मंदिर निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक गिलहरी की भांति अपना सहयोग देना चाहिए। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण के राष्ट्र निर्माण का कार्य है। उक्त अवसर पर आरएसएस के धनबाद महानगर कार्यवाहक, उक्त अभियान के महानगर और सह प्रमुख पंकज सिंह, विश्व हिंदू परिषद के विक्की सिंह, नगर अभिमान प्रमुख चंदन गुप्ता, सह प्रमुख अरुण गोस्वामी, अंगर प्रथा अभियान प्रमुख चंद्रभान प्रसाद महंत जी आदि थे। नई जनशताब्दी एक्सप्रेस के कोच हैं इतने हाईटेक, कुदरती नजर का मिलेगा लुत्फ। अहमदाबाद से केवड़िया के बीच चलने वाली नई जनशताब्दी एक्सप्रेस की कोच की फोटो पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की है। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच है। इस कोचेज में बाहर देखने की काफ़ी सुविधाएं रहती है। इसकी छत पारदर्शी होती है। ये ट्रेन उन 7 ट्रेनों में से एक है जिन्हें पीएम मोदी ने रविवार को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व के सबसे ऊंची इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी को देखने के लिए शुरू की गई है। विस्टाडोम कोच में सफर करने के दौरान आरामदायक चेयर के साथ ही बाहर का नज़ारा ट्रांसपेरेंट रूफ और विंडो से देखना रोमांच होता है। इस ट्रेन को ऐसे बनाया गया है यदि पहाड़ी इलाकों से गुजरे तो उसमें बैन वाले बाहर के मनोरंजन दृश्य को एंजॉय कर सकें। इस एसी कोच में कुल 40 कुर्सियां जिन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इसमें 12 एलसीडी लगे हैं, एक फ्रिज और एक फ्रीजर के अलावा जूसर, ग्राउंडर, ओवन, हॉट केस, जूसर, ग्राउंडर व्यवस्था है। इस ट्रेन की दरवाजे मेट्रो की तरह ही अपने आप खुलेंगे और बंद होंगे। सामान रखने की अलग व्यवस्था और कोच के एक हिस्सा में 20% हिस्सा खुला रहेगा जहां खड़े होकर लुत्फ उठाया जा सकता है। बिजली बिल नहीं देने पर 9 दिनों में कटी गई 5000 लोगों की बिजली। बिजली बिल नहीं देने पर लंबे समय से बिजली बकाया रखने वालों के लिए महीना काफी भरा रहा। रांची विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र से घर घर जाकर कनेक्शन चेक करने के लिए गैंग बनाई गई, जिन्हें रांची के शुरुआती दिनों से कार्रवाई की गई। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों की माने तो अब तक लगभग 5000 बकायों की बिजली काटी गई है। बकाया वह महिलाओं से बिजली भुगतान नहीं कर रहे थे। ऐसे में विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की ओर से कार्रवाई की गई। आंकड़ों का माने तो 11 जनवरी 2000
वो 714 और इतना को इतना 4,992 उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई। देश ने आज़ादी के 75 पूरे होने का कर एक गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ घरों को चाबी लोगों को दी जा चुकी है। आज मोदी सरकार की आज योगी सरकार सक्रियता का प्रमाण है कि आवास योजना के तहत गति मिल गई। पूर्व मुख्यमंत्री का नवल शाही चौक पर भव्य स्वागत किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जगह नवल शाही मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव जी के नेतृत्व में नवल शाही चौक पर भव्य स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया, जिसमें मुख्य रूप में उपस्थित अधिवक्ता रमेश हर्षवर्धन, मंडल प्रभारी सुनील कुमार सिन्हा, मंत्री मंटू शर्मा, प्रकाश मेहता और मंडल उपाध्यक्ष किशोर यादव, महामंत्री कृष्ण साव, कृष्णा पाकुसा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दशरथ यादव, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष तो सोनी, जिला कार्य समिति गिरिधर शर्मा, मीडिया प्रभारी पंकज यादव, अन्य लोगों ने स्वागत किया। कैबिनेट द्वारा बिहार पुलिस सेवा में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष। अमृतसर से बरामद हुई हथियारों और नशीले पदार्थों का खेप, पाकिस्तान से हो रही तस्करी का हुआ भंडाफोड़। 1 फरवरी से उसके आसपास कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। 1 फरवरी से उसके आसपास कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूल खोल दिए। 15 फरवरी के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने के विचार किया जाएगा। हमने विचार किया है कि पहले होती थी, इस बार अप्रैल के अंत में परीक्षाएं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सभी टोल प्लाजा पर कैश लेना बंद करने का निर्देश दिया। हाईवे पर सफर करने वालों से 15 फरवरी राज्य की सभी 8 टोल प्लाजा पर कैश भुगतान की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अब फास्टैग वाले वाहनों का ना तो इंश्योरेंस होगा ना फिटनेस होगा। राज हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना, मरीज के परिजनों का आरोप, हर्निया का इलाज कराने के लापरवाही में गई जान। खेलगांव मोड़ में एक्सीडेंट, एक ऑटो वाले ने घटना मौत। और मांधी विश्व जैविक उद्यान के समीप अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। मौके पर रांची पुलिस पहुंची और युवक पैदल रामगढ़ की ओर जा रहा था। कांकेर से बीजेपी विधायक समरी लाल ने बुधवार को कहा कि हेमंत सरकार श्रम विभाग बन के रह गया है। विभाग की तरफ से न युवा प्रशिक्षण की जा रही है, न ही उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही, नहीं युवा को सूद लिया जा रहा है। 29 दिसंबर विजय लगातार जो लेखा जोखा पेश कर रही है। रघुवर सरकार ने शुरू कराई, हेमंत सरकार ने बंद कराई। विधायक समरीलाल ने कहा, पूर्व सरकार रघुवर सरकार ने बड़ी संख्या में झारखंड में कपड़ा उद्योग को मंजूरी दी, कुछ काम भी शुरू किया, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिले, लेकिन हेमंत सरकार लापरवाही गलती नीति के कारण युवाओं को रोजगार वाले झारखंड से अपना व्यापार समेटने लगे हैं। कई परिस्थितियों में बंद किया जा रहा है। और आटोली चाडा पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत। घटना दोपहर के सूत्रों के माने मृतक नामक दीपक बताया जा रहा है। उनके पॉकेट से सुसाइड नोट मिली है। सादा थाना क्षेत्र का। नक्सलियों द्वारा जंगल में लगाए गए आईडी ब्लास्ट में उड़ा युवक का पैर, स्थिति गंभीर। बैठक में 3 कानूनों और एनएसपी हुई बातचीत। सरकार ने कहा 3 कानूनों को एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और 1 और 1.5 साल के लिए रोक देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 कानूनों एमएसपी पर भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम विचार करेंगे। दर्शनपाल सिंह, किसान नेता। किसान आंदोलन बेनतीजा रही 10वीं दौर की बातचीत। 22 जनवरी की होगी अगली बैठक। सरकार ने दिया कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव। किसानों ने विचार के लिए वक्त मांगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हम कृषि कानूनों को 1.5 साल तक निलंबन करने को लिए भी तैयार। 22 को फैसला की उम्मीद। सरकार मांगे नहीं मानी तो देश भर का किसान जत्था के साथ दिल्ली करेगा कुछ। एक सप्ताह पीएम मोदी और अमित शाह का बंगाल दौरा, बढ़ेगी सियासी तापमान। कांग्रेस ने 22 जनवरी की CWC की बैठक बुलाई।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए और मामले 405, रिकवरी 10 मौतें। कल शाम 6 बजे तक देश में इतना लोगों को टीका जा चुका है। रांची नगर निगम एक बार फिर हम लोगों के जेब पर बोझ डालने की तैयारी कर रही। गुरुवार को 2 माह बाद निगम बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्किंग और बसों की किराए वृद्धि का प्रस्ताव लाया जाएगा। हाँ, थोड़ी राहत दुकानदारों होटलों को मिलेगी। कोरोना संकट को देखते हुए इनके 2 माह कूड़ा उठाव का यूजर चार्ज माफ किया जा सकता है। निगम का अनुमान है कि पार्किंग और किराए से वृद्धि 40 रुपये आमदनी बढ़ेगी।